किया अति दिव्य भाव से, और भी सृष्टि के क्रम का प्रश्न किया। सृष्टि का क्रम मैंने आपको बता ही दिया। नारायण 24 तत्व 25वां स्वयं को उन्होंने प्रस्तुत किया उस जल में। जो जल में निवास करते हैं उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण, और नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से ये सब जितने सनक सनंदन ये वो नारद जी सब, और ये सब करते कराते अब मनु और शत्रुपा और छाया से करदम ने जन्म लिया। करदम ऋषि हजारों वर्ष की तपस्या में लीन हैं। मनु शत्रुपा की 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। तो सृष्टि के क्रम में यह भी बताया गया, जब पहली बार परिवार बना, परिवार पहली बार बना ब्रह्मा जी के द्वारा मैथुनी सृष्टि से, तो बेटियों की संख्या ज्यादा थी और बेटों की संख्या कम थी। तो हम तो मानते ही नहीं मनु शत्रुपा को भी, हम तो ब्रह्मऊ को नहीं मानते, सृष्टि को भी नहीं मानते। अब तो हम दिन रात लगे हुए हैं कि ये क्या क्या जांच होता है, वो अल्ट्रासाउंड करा लें और वो हो तो ठीक है, नहीं तो काम खत्म। तो ये भागवत सुनने से क्या फायदा है बताओ हम। जब सृष्टि के प्रथम में ही कन्या 3 और पुत्र 2, मतलब कन्याओं की प्रधानता है, बेटियों की प्रधानता है। तब आज बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमारे शास्त्र ही में तो लिखा है, ये कोई बाहर से आया है क्या? सब हमारे वेद शास्त्र का सिद्धांत है। हम पढ़े नहीं हैं, इसलिए बीच बीच में कोई कुछ बोल दे। अभी कोई खड़ा होकर के कुछ बोल दे, बोले सत्य बोलना चाहिए, वाह 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 वाह, लिखे इनके नाम से सत्य बोलना चाहिए, श्री श्री 1008 फलाने जी महाराज। अरे महाराज वो तो बहुत पहले लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है कि अब फिर से आपने याद दिलाया है, फिर से आपने स्मरण कराया है, इसका बात आपके नाम पे भी, महापुरुषों के नाम पे भी लिखा जाएगा। सृष्टि हो गए, देवहूति करदम का विवाह का समय आया है। करदम ऋषि से, अब करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान पहुंच गए। बोला महाराज आपकी तपस्या देख के मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोला तो वर दो। अरे बोला वर नहीं देंगे। क्या बोले? वर नहीं देंगे, कन्या देंगे। अरे बोला भाई कमाल आदमी, सब तपस्या करके सबको वर मिलता है, हमको कन्या मिलेगी? बोला हाँ। बोला हम तो बढ़िया बाबा जी हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमको काहे वो गृहस्थी में फंसा रहे हो? भगवान ने कहा हमारी एक चिंता हुई है, हमारी एक भावना हुई है। क्या? बोला हम बालक बन के आना चाहते हैं, तो हमको लग रहा है कि तुमसे अच्छा महाराज पिताजी हमको कहीं नहीं मिलेगा, तो हम तुमको पिताजी बनाना चाहते हैं। अरे कह रहे महाराज 10-20 शादी करा दो, तब तुम आओगे। भगवान पुत्र बन करके आवे तो ऐसे बाबागिरी का क्या लाभ? अरे ये बाबागिरी, ये योग, ये यज्ञ, ये तप, ये सन्यास सब इसलिए है कि उस परब्रह्म की प्राप्ति हो। और परब्रह्म कह रहा है कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तो ब्याह भी मेरा सन्यास है महाराज, मैं ब्याह करा दूंगा। ये भागवत कह रही है। अब उन्होंने विवाह किया। बोला देखो हम भेज तो रहे हैं लड़की वालों को, लेकिन थोड़ा आप सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, तुरंत हाँ मत कर देना, 1-2 बार नाना भी कहना। बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो आई महाराज देवहूति मनु शत्रुपा के साथ। मनु शत्रुपा और देवहूति को देख करके तो जैसे ही आए तो आ करके करदम जी ने कहा सुनिए, कहा हम आए हैं आपके। बोला हम सब समझ गए, विवाह के लिए आए हैं, नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है, अब करना है, आइए बैठिए। बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज इतना समय बर्बाद हो कि आप बोलें कि करिए, हम बोलेंगे नहीं करेंगे, फिर आप बोलिए कर लीजिए, हम बोले नहीं, ये मामला खत्म, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, करना है। इतने भोले करदम ऋषि हैं कि भगवान के आंखों से अश्रु बिंदु गिर गए, और वही अश्रु बिंदु बिम क्या बन गया बताओ? भागवती, इतने भागवत सुने हुए हो? हैं? क्या बात है, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई अहमद? तो उनके भगवान के अश्रुबिंदु से प्रकट हो गया। देखिए कथाएं बहुत सारी हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं रहती हैं, ये विवाद का विषय नहीं है। कि जितनी कथाएं हैं, जो सबसे बढ़िया वर्तमान समय में जागृति दे, सब चीज उपलब्ध है। लडुआ भी है, खीर मोहन भी है, रसगुल्ला भी है, राजभोग भी है। तो मजबूरी थोड़ी, जो बढ़िया लगेगा वो खाएंगे महाराज। हमारे शास्त्रों में सब है, वर्तमान में जो अच्छा लगे उसको प्रस्तुत कर देंगे।
कोई हम लोग साधारण लोग हैं, कोई छोटे मोटे ग्रंथ हमारे पास हैं, इतने ग्रंथ हैं कि हम कथा कहते 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 पता नहीं हमारी पीढ़ियां चली जाएंगी, कथा समाप्त नहीं होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा अनंता। सहस्त्र अनंत भगवान बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। भगवान हलधर का नाम एक सहस्त्र अनंत भगवान है महाराज, अनंत सहस्त्र भगवान, जिन्होंने अपने फण पर पूरी पृथ्वी को ले रखा है। इस नाम की भी चर्चा एक दिन होगी, अनंत सहस्त्र भगवान की।